वेलकम बैक टू ज़िकैट। आज हमारे साथ है Hyundai की कोना और 2024 में आपको बताएंगे कि Hyundai कोना के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स आ रहे हैं और एंड में आपको वर्डिक्ट भी देंगे कि कैसा compete करती है Hyundai कोना इंडियन मार्केट के अंदर EV स्पेस के अंदर। तो चलिए इसे सेगमेंट्स में बांट देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स की। तो थोड़ी सी डिफरेंट या थोड़ी सी यूनिक आप बोल सकते हैं, और ईवीज़ वैसे तो अलग ही दिखती हैं, बट कोना का कोई आईसी वर्जन इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए कोना और भी ज़्यादा यूनिक और भी ज़्यादा डिफरेंट बन जाती है। अब सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट की बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन लगता है और सेंटर में आपको मिलेगा Hyundai का लोगो और सैटिन फिनिश मिल जाएगी। सिंपल बम्पर रखा गया है, एक टो हुक की जगह दी गई है और कुछ इलेक्ट्रिक वाले डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा साइड की तरफ। तो सबसे पहले आपको ऊपर मिलेंगे एलईडी डीआरएल्स, साथ ही इंडिकेटर्स भी प्लेस्ड हैं। नीचे आएंगे तो आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और नीचे कोई फॉग लैम्प्स का प्रोविज़न नहीं है, एयर कर्टन यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस वगैरह की तरफ अभी आपको लेके चलेंगे। और व्हील डिज़ाइन अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का व्हील डिज़ाइन दिया गया है जो कि अलॉय व्हील है। तो नीचे आपको देखने को मिल रही है क्लैडिंग, और क्लैडिंग के अंदर अगेन सैटिन सिल्वर इंसर्ट है। ये गाड़ी 4-5 कलर्स में अवेलेबल है और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका वाइट कलर। ऊपर अगर रूफ़ की तरफ आ जाते हैं, रूफ रेल्स प्रोवाइडेड है, एंटेना नॉर्मल वाला दिया गया है और सनरूफ भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बाहर कोई क्रोम वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो काफ़ी एलिगेंट सी गाड़ी लगती है। और इसके अंदर वेरिएंट्स भी नहीं आते हैं, सिर्फ आपको डुअल टोन और सिंगल टोन का ऑप्शन आता है। अदरवाइज़ फीचर्स वगैरह में कोई खास फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता है। अब पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो रेयर लाइट की तरफ मर्ज हो जाती है ये क्लैडिंग, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है अगर और गाड़ियों से देखें। और नेक्स्ट चलते हैं अपने रेयर डिज़ाइन की तरफ। तो रेयर में सबसे पहले आपको मिलेगा हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, Hyundai का लोगो। और थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम है, इस वजह से साइड से दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी स्लीक आपको एलईडी टेल लैम्प्स देखने को मिलती हैं, जिसमें ऑब्वियसली हैलोजन का मिक्स है, क्योंकि नीचे आपको रिवर्स लाइट और इंडिकेटर हैं वो मिलते हैं हैलोजन्स के अंदर। कोना की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी और कैमरा की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। राइट साइड में आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग देखने को मिल जाती है। रेयर बम्पर की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 सेंसर देखने को मिलते हैं और सिल्वर कलर में स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, जिसकी क्लोज लुक आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई डिज़ाइन की बात। अब आपको लेके चलते हैं इसके डायमेंशंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और हर उस डिटेल की तरफ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और सबसे पहले इंजन तो यहाँ पे है नहीं, तो अपनी मोटर बे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ईवी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है और कुछ ऐसी पैकेजिंग है। 136 PS की पावर के साथ 395 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कराती है। और रेंज की अगर बात करें तो 452 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज है इस गाड़ी की। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर आती है इस गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो 4 ड्राइव मोड्स आते हैं, इको प्लस, कंफर्ट और सिटी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने डायमेंशंस की तरफ। तो सबसे पहले आपको इस गाड़ी की विड्थ दिख रही है फ्रंट से, जो कि है 1800 mm की। और साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो यहाँ से आपको गाड़ी की लेंथ का थोड़ा सा आइडिया मिल पा रहा होगा, ऑल दो शोरूम के अंदर है, बट लेंथ की अगर बात करते हैं तो 4180 mm की लेंथ है। साथ ही आपको इस गाड़ी के अंदर 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और इस गाड़ी का कर्व वेट है 1535 kgs का। तो पीछे से आपको गाड़ी की हाइट का आइडिया लगेगा, जो कि है 1570 mm की। और व्हील बेस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा व्हील बेस 2600 mm का इस गाड़ी का रखा गया है। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बूट स्पेस। तो बूट की तरफ आपको लेके चलते हैं। मोटर बे आपको मैंने दिखाई दिया, तो नीचे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, जिससे आप बूट का एक्सेस ले पाएंगे। और बूट 332 लीटर्स का यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपका Hyundai से जो चार्जर प्रोवाइड किया जाता है, इसकी भी डिटेल्स अभी दूंगा। बूट में एक लाइट अवेलेबल है और यहाँ पे एक कभी होल है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। ट्रायंगल दिया गया है और नीचे आपका स्पेयर व्हील दिया गया है, जो कि स्पेस सेवर है, फुल साइज़ नहीं है और ना ही ये अलॉय है।
नेक्स्ट यहाँ पे पार्सल ट्रे दे दी गई है और बैक सीट्स अपनी 60-40 स्प्लिट के अंदर आती हैं। अब आपको दे देते हैं इस गाड़ी के चार्जिंग की डिटेल्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जब भी आप लेंगे तो उसे चार्ज तो आप डेफिनेटली करेंगे। तो इसकी चार्जिंग की दोस्तों 3 तरीके हैं। एक तो जो मैंने आपको डिक्की में दिखाया, पोर्टेबल चार्जर उसे बोलते हैं, 2.8 किलोवाट का आता है वो, और उस चार्जर से आप इस गाड़ी को 19 घंटे के आसपास में चार्ज कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है उससे फास्टर ऑप्शन, जिसे एसी चार्जर बोला जाता है, और एसी चार्जर 7.2 किलोवाट के चार्जर से आप 6 से 7 घंटे में इस गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हैं। लास्ट जो कि फास्टेस्ट ऑप्शन है, डीसी चार्जिंग जैसे बोला जाता है, CCS2 पोर्ट आता है इस गाड़ी के अंदर, और उससे 0 to 80% आप इस गाड़ी को 1 घंटे में चार्ज कर पाएंगे। चार्ज कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों ये चार्जिंग पोर्ट है जहाँ से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, और इस कनेक्टर को बोला जाता है CCS2। नेक्स्ट दोस्तों कुछ और डिटेल्स की तरफ अगर चलें तो इस गाड़ी का बैटरी पैक 39.2 किलोवाट आवर का है। कुछ डिटेल्स अगर आप रोक के पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे सभी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी कुछ डिटेल्स ले सकते हैं। और इस गाड़ी का 0 to 100 टाइमिंग 9.7 सेकेंड्स का है। बैटरी पैक फ्लोर बोर्ड में लगाया गया। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और बात करते हैं Hyundai Kona की सेफ्टी के बारे में। दोस्तों Hyundai की गाड़ियों में सेफ्टी के बारे में जनरली कम बात होती है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक CKD कार है, यानी कि ये इंपोर्ट करे जाते हैं इसके पार्ट्स और इंडिया में असेंबल होती है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इस कार की नहीं है, तो सेफ्टी भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाली है। और कहीं ना कहीं अगर आपको बताऊं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, तो यूरो NCAP में इस गाड़ी को ऑलरेडी 5 स्टार्स मिल चुके हैं। उसके अलावा और डिटेल्स की तरफ चलें तो चलिए, सेफ्टी रेटिंग या क्रैश टेस्ट रेटिंग तो एक बात हो गई, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं गाड़ी के अंदर? तो इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग, ESC, VSM, HAC, TPMS, वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम, ABS EBD, स्पीड अलर्ट सिस्टम, फॉलो मी होम हेडलाइट्स, और उसके अलावा चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई अपनी सेफ्टी के अंदर। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं एक डाउट रह जाता है कि यार वारंटी वगैरह कैसे रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अभी फ्यूचर हमें नहीं पता है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कॉमन हुए इंडिया के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे Hyundai आपको प्रोवाइड कराता है 3 साल की 24/7 रोड साइड असिस्टेंस इस गाड़ी के साथ। उसके अलावा प्रोडक्ट वारंटी की बात करें तो 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की प्रोडक्ट वारंटी है। और नेक्स्ट आ जाते हैं बैटरी के ऊपर। तो बैटरी की वारंटी आपको 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की मिलती है। अब दोस्तों वारंटी वाइज अगर बात करें तो 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर प्रोडक्ट वारंटी तो काफ़ी अच्छी है, बट बैटरी वारंटी स्टैंडर्ड है हर कंपनी की जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया के अंदर आ रही हैं। ओवरऑल ये कुछ वारंटी डिटेल्स थी। अब आ जाते हैं अपने प्राइस के ऊपर, फिर आपको लेकर चलेंगे इंटीरियर की तरफ। तो दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस अगर दिल्ली में बात करें तो अराउंड 25 लाख रुपए पड़ता है, और वहीं अगर आप अदर स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पे सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन वगैरह अलग अलग वेरी करती है। तो ये कुछ हिसाब बैठता है इस पर्टिकुलर कोना EV का, अगर दिल्ली की हम बात करते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कोना इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई इंडियन मार्केट में, और सक्सेसफुल ना भी बोलें तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये जो 25 लाख रुपए की गाड़ी है, इसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं, और आपको सर्च करना पड़ेगा अपने स्टेट में अपने डीलर पे। बाकी डिपेंड करता है। ऑफिशियल स्कीम्स की अगर बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए की ऑफिशियल स्कीम्स भी इस गाड़ी के ऊपर चल रही थी कुछ टाइम पहले तक। तो ये काफ़ी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। और 2023 मॉडल अगर आप ख़रीदेंगे तो उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 2024 मॉडल पे आपको थोड़े डिस्काउंट कम देखने को मिलें। ओवरऑल 21 लाख रुपए के आसपास में टाटा नेक्सॉन EV का टॉप एंड वेरिएंट आता है, और 25 लाख रुपए प्लस 3 लाख डिस्काउंट अगर माने तो 22 लाख रुपए में एक CKD कार आपको देखने को मिलती है, वो भी इंडिया के अंदर Hyundai के ट्रस्ट के साथ, Hyundai के सर्विस नेटवर्क के साथ। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी को ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए।
बाकी मैं ये कहूँगा कि इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करें, इस गाड़ी को फील करें। ये टिपिकल Hyundai क्वालिटी वाली गाड़ी नहीं है, काफ़ी प्रीमियम ये फील होती है। चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है आपको लेके चलने की गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और वहाँ बात करेंगे और डिटेल्स और चीज़ों की। तो सबसे पहले डोर पैनल अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, जैसा कि मैं बाहर से आपको बता रहा था, ये वो Hyundai की टिपिकल क्वालिटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है। इस वीडियो में कई बार मैंने बोला CKD, तो ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं कि CKD के रूट के थ्रू Hyundai Kona EV इंडिया के अंदर आ रही है और सेल करी जा रही है। अब अंदर की फिनिशेस की बात करें तो यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट, आपको एक ग्रेश फिनिश के अंदर डोर हैंडल देखने को मिलता है और साथ ही ये स्टैश। नेक्स्ट आ जाते हैं तो यहाँ आपको मिरर फोल्डिंग के बटन्स, मिरर एडजस्टमेंट, उसके अलावा लॉक अनलॉक, विंडो लॉक, 4 पावर विंडोज़, और यहाँ आपको मिलता है कॉइन होल्डर। यहाँ की अगर बात करें तो सॉफ्ट टच ब्लैक लेदर यहाँ पे दिया गया, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट और एक बॉटल होल्डर, ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं तो दोस्तों 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स यहाँ पे आती हैं, मेटल पेडल्स आते हैं, और यहाँ बात करें तो ब्राइटनेस एडजस्ट, उसके अलावा VESS जो मैंने आपको बताया, इंजन साउंड बेसिकली जो ये गाड़ी बिल्ड करती है, और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। अब बात करते हैं इंटीरियर में और डिटेल्स की। तो सबसे पहले ये जो राइट साइड के कंट्रोल्स आप देख रहे हैं, ये क्रूज़ कंट्रोल और MID से रिलेटेड है। लेफ़्ट साइड के कंट्रोल्स आपके रिलेटेड हैं अपने मीडिया के। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह से आपको देखने को मिल रही है, और इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स, जिससे आप अपने रीजन मोड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें तो राइट साइड में आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स जो कि टिपिकल है, और ऑटो हेडलैम्प का फीचर इसमें आता है। लेफ़्ट साइड में आपको मिलते हैं वाइपर कंट्रोल्स। स्पीडोमीटर की बात अभी आगे चल के करेंगे, और म्यूज़िक सिस्टम को भी अभी छोड़ देते हैं। अभी चलते हैं बाकी अपने फीचर्स और कंट्रोल्स की तरफ। AC वेंट्स के सराउंड में आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी। हज़ार्ड लैम्प स्विच कुछ इस तरीके का आपको दोनों AC वेंट्स के सेंटर में प्लेस्ड मिलेगा। और नीचे आ जाते हैं अपने ऑटो AC की तरफ। ऑटो AC या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आप जो इसे बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये ब्लू बैकलाइट स्विचेस आ रहे हैं, और इसमें आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट और रेयर डिफॉगर वगैरह भी यहीं पे प्लेस्ड है, और रोटरी नॉब्स दे दी गई हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो USB सॉकेट, ऑक्स सॉकेट और वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर में किस साइज़ का फ़ोन आ सकता है, तो दोस्तों मेरे पास फ़ोन है OnePlus 10 Pro, इसको रख के देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है कि OnePlus 10 Pro यहाँ पे चार्ज हो पा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, क्लीन इंडिया Hyundai का जो मिशन है, और सबका मिशन होना चाहिए स्वच्छ भारत का, तो स्वच्छ कैन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट आ जाते हैं तो शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ आती है ये गाड़ी। तो यहाँ पे आपको कोई टिपिकल गियर नॉब नहीं मिलता है, आपको इन बटन्स के थ्रू अपनी गाड़ी को नेविगेट करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। चाबी अगर आप देखना चाहें तो टिपिकल Hyundai की है, और 3 बटन्स हैं इसमें, लॉक, अनलॉक और बूट के लिए। और कुछ कंट्रोल्स की तरफ आएँ तो यहाँ आप देख सकते हैं तो आपको हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों ही सीट्स मिलती हैं। उसके अलावा ऑटो होल्ड का बटन, ड्राइव मोड का बटन यहाँ पे प्लेस्ड है, और फ्रंट दोनों ही सीट्स के अलग अलग कंट्रोल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कबी होल और एक आर्मरेस्ट, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, लेदर रैप दिया गया ताकि आपको हाथ रखने में कंफर्ट फील हो। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने स्पीडोमीटर की तरफ, वहाँ देते हैं आपको सभी डिटेल्स। आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पा रही होगी, और हेडलाइट्स को एक बार बंद करूँगा तो ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए अब फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होम पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको कंजम्पशन दिखा रहा है। राइट साइड में आपको दिखा रहा है गाड़ी के अंदर रेंज कितनी बाकी है, तो गाड़ी के अंदर चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। टेम्परेचर और गाड़ी कितनी चली हुई है, ओडोमीटर की रीडिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर चलेंगे तो आपके सामने है ट्रिप डिटेल्स, ड्राइव इन्फो, डिजिटल स्पीडोमीटर आप यहाँ पे चला सकते हैं। उसके अलावा ड्राइव मोड्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, और ड्राइविंग के दौरान एनर्जी फ्लो आप देख सकते हैं। राइट साइड में आपको टेम्परेचर मीटर मिलेगा, और लेफ़्ट साइड से आपको पता लगेगा कि आपकी ड्राइविंग चार्ज मोड में हो रही है या पावर मोड में, और रीजन का भी यहीं से आपको पता लग जाएगा। अब जो इस टाइम आप स्क्रीन लेआउट देख रहे हैं,
ये है अपना इको प्लस मोड। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आ गया टिपिकल इको मोड। इसके बाद कुछ ऐसा मीटर आपको देखने को मिलता है अपने कंफर्ट मोड के अंदर, और ये आ जाता है स्पोर्ट मोड। तो मुझे ये वाला मीटर काफ़ी अच्छा लगा जो कि कंफर्ट मोड का है। तो बाकी फीचर्स की बात करते हैं इस मीटर के साथ। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है गाड़ी के अंदर, जो कि ड्राइव करने पे ही आपको बताएगा कि कितना प्रेशर है टायर्स के अंदर। तो ये फुल स्पीडोमीटर की डिटेल्स आपको कैसी लगी लिखिएगा कमेंट्स में। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो हमने छोड़ दिया था, म्यूज़िक सिस्टम की तरफ। अब म्यूज़िक सिस्टम के लिए हेडलाइट्स ऑन करते हैं ताकि आपको ये ब्लू बैकलाइट स्विचेस देखने को मिल जाएं। तो यहाँ सबसे पहले तो फिज़िकल कंट्रोल्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑल दो स्क्रीन साइज़ छोटा है, 7 इंच का स्क्रीन आता है इस गाड़ी के अंदर, बट कहीं ना कहीं ये फिज़िकल कंट्रोल्स आजकल की गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा मिसिंग चीज़ हो गई है। यहाँ आप देखेंगे तो मेन्यू की तरफ चलते हैं, तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कंपैटिबिलिटी आपको मिलती है। और ईवी के अंदर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर अभी 8% चार्जिंग बाकी है। चार्जिंग लिमिट 100% है। एसी और डीसी चार्जिंग के थ्रू आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। टच रिस्पॉन्स काफ़ी सही लग रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे सेटिंग्स में चलते हैं, तो व्हीकल में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको और डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। उसके अलावा सभी मोड्स के यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, और आप सेट भी कर सकते हैं मोड को। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा टिपिकल कंट्रोल्स हैं, जैसे ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्शन हो गया, लैंग्वेज हो गया, डिस्प्ले हो गया, इन पे नहीं जाएंगे हम। और कुछ नया, कुछ अलग नहीं है, टिपिकल जो अपनी गाड़ियों में चला आ रहा है वही सब है यहाँ पे। जो अलग था, जो ईवी स्पेस में स्पेसिफिक था, वो मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। अब एक अपना टिपिकल टेस्ट जो हम हमेशा करते हैं, हर गाड़ी के अंदर करते हैं, रिवर्स कैमरा की क्वालिटी, क्लैरिटी। बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिवर्स गाइडलाइंस के साथ आपको कैमरा देखने को मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। चलिए अब न्यूट्रल पे डाल देते हैं गाड़ी को। और ओवरऑल यहाँ पे जो रोटरी नॉब्स दिए गए हैं अपनी वॉल्यूम के लिए और रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कहूँगा रेयर होती जा रही है। अब ये आपकी चॉइस है कि ये चीज़ आपको पसंद आती है या नहीं आती है। नेक्स्ट, ऊपर हार्ड प्लास्टिक, ये भी हार्ड प्लास्टिक। ग्लव बॉक्स के अंदर कोई लाइट नहीं है, और ग्लव बॉक्स का साइज़ ठीक ठाक है, ऑल दो आपको इस टाइम थोड़ी सी कम ब्राइटनेस यहाँ पे लग रही होगी। उसके अलावा सीट्स की अगर बात करूँ तो आप देखेंगे फुल ब्लैक लेदर के अंदर सीट्स आती है, और ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है। ऊपर की तरफ नहीं आया मैं, तो ऊपर आप देखेंगे सनरूफ है, बट छोटे साइज़ की। सनशेड के अंदर आपको मिरर देखने को मिल जाता है, और मैनुअल लाइट सिस्टम है जो कि हैलोजन में। चलिए लाइट को करते हैं बंद और सनशेड को करते हैं बंद। बाकी ये लाइट्स टिपिकल फंक्शन के साथ आ रही हैं। सनरूफ का कंट्रोल, यहाँ पे आपका आ जाता है सनग्लास होल्डर, ऑटो डिमिंग IRVM दिया जाता है इस गाड़ी के अंदर। और नेक्स्ट अगर देखें तो ड्राइवर साइड भी आपको मिरर मिल रहा है, और इस मिरर के अंदर भी आपको मैनुअल लाइटिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों नीचे आपको एक और कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे 12 वोल्ट और पावर सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है, और आप अपना फ़ोन वगैरह भी इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। ये स्पेस बनाई गई है दोनों सीट्स के बीच में, और थोड़ी सी अनयूजुअल स्पेस है, बट कहीं ना कहीं एक कंसील्ड स्पेस है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन को गाड़ी में भूल जाते हैं, तो वो जगह ईजीली नोटिस में नहीं आएगी। अब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं और सोच समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं रेयर डोर की तरफ। सेम ग्रेश फिनिश में डोर हैंडल्स, यहाँ भी ग्रेश फिनिश का यूज़ है। कॉइन होल्डर आपको दिया गया, ब्लैक लेदर का यूसेज है, और नीचे आपको एक स्पीकर और साथ ही बॉटल होल्डर दे दिया गया है। रेयर सीट्स की बात करें तो रेयर में स्पेस थोड़ी सी कम है गाड़ी के अंदर, बट डिपेंड करता है आपके साइज़ और आपके फिज़ीक के ऊपर। अभी मैंने सीट को मैक्सिमम पीछे किया हुआ है, तो लेग रूम ना के बराबर यहाँ पे है, बट प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पे आप कुछ सामान भी रख सकते हैं अपना अगर रखना चाहें। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3 पीछे और 2 आगे। सनरूफ का व्यू पीछे से आपको नहीं मिलेगा, और जो लेदर की क्वालिटी वगैरह भी है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है।
बाकी यहाँ आप देखेंगे तो आइसोफिक्स के माउंट्स आपको मैंने बताए थे, वो चीज़ें भी दी गई हैं। आर्मरेस्ट के अंदर कप होल्डर्स हैं। रेयर से आपका इंटीरियर या डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देता है, और रेयर एसी इवेंट्स यहाँ पे मिस कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आई होप इस Hyundai Kona की सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचा दी होगी, और कोई डाउट आपका इस गाड़ी के रिगार्डिंग अभी तक नहीं बचा होगा। और लास्टली अगर वर्डिक्ट की बात करें तो दोस्तों, मैंने शायद आपको पहले भी बताया और अब दोबारा बता देता हूँ, इस गाड़ी पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, और जिस क्वालिटी, जिस ब्रांड ट्रस्ट के साथ ये गाड़ी आती है, मेरे हिसाब से 2024 में अगर आप एक ईवी स्पेस में एक गाड़ी देख रहे हैं तो इसे देखना ज़रूर चाहिए। लेना ना लेना, चुनना ना चुनना, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बट अगर हम इसे देखेंगे ही नहीं तो मेरे हिसाब से एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी इस गाड़ी के साथ। बाकी ओवरऑल कंपटीशन की अगर बात करें तो दोस्तों, डायरेक्ट राइवल तो इसका कोई है नहीं, क्योंकि CKD रूट से ये गाड़ी आ रही है। बार बार मेंशन कर रहा हूँ, वो मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, CKD रूट या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्वालिटी गाड़ियों की कुछ अलग होती है, और अपने इंडियन मार्केट में गाड़ियों की क्वालिटी कुछ अलग होती है। खैर, उस चीज़ को छोड़ते हैं, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये गाड़ी कहीं ना कहीं कंसिडर करी जानी चाहिए। और अब जितने डिस्काउंट्स के साथ ये मिल रही है, या जो मिलने की आपको पॉसिबिलिटी है, उतने में शायद आपको मार्केट में नेक्सॉन ईवी का टॉप एंड वेरिएंट मिलता है। और नेक्सॉन ईवी से अगर इसे कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर, बड़ी और कहीं ना कहीं प्रीमियम ये कार लगती है। आपके क्या थॉट्स हैं? अगेन कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने कोई डाउट्स अगर आपके छोड़ दिए हों तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको गाड़ी ख़रीदनी है तो उससे पहले आप ट्रायल पे ले सकते हैं गाड़ी ज़िकैट के थ्रू। आप ज़िकैट पे फॉर्म भरिए, और कहीं ना कहीं आपको गाड़ी को 7 दिन के ट्रायल पे लेने का मौका मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।